नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे और इस वक्त मैं खड़ी हूँ भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रकल्प से आयोजित कमल समारोह में, जहां पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। यहां पर मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर जश्न मनाया। इन्हीं महिलाओं से जानते हैं कि इन्हें अपने प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षाएं हैं। अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर रचना अग्रवाल, मैं बेटी बचाओ। आपको अपने प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षाएं हैं? हमें प्रधानमंत्री से अब कोई अपेक्षा इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री स्वयं ही इतना कुछ कर रहे हैं। उन्होंने पहले से ही इतना बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है वो नारी जाति के सम्मान के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी प्रगति के लिए बनाया हुआ है। आतंकवादियों को इतने लंबे समय से कोई भी आतंकवादी घोषित नहीं कर रहा था। आज चाइना जैसा देश भी सपोर्ट कर रहा है। उनका कि पिछले जो 5 साल थे वो पुरुषार्थ के थे और आगे के 5 साल परिणाम के होंगे। तो निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, मोदी जी के ही सबल नेतृत्व में बनेगा। उसमें सबकी सहभागिता होगी, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। रचना जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि बनारस के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो है इतने प्रचंड बहुमत से विजयी हुए हैं। इस पर आप 2 शब्द कहिए। काशी वासियों का तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बाकी जितने ज़िले हैं वो सांसद चुनते हैं और काशी के लोग देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो उनको जितना भी हम समर्थन करें, जितना भी उनके लिए करें वो कम है। और इसीलिए आपने देखा था कि जब रोड शो हुआ था तो 7 लाख की संख्या में लोग सड़कों पर स्वतः उतर आए थे। उनको किसी को लाया नहीं गया था बसों या ट्रकों में बिठा के, वो स्वयं सड़क पर उतरे थे। और उसमें इतनी बड़ी संख्या में नारी शक्ति थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि नारी शक्ति को ये विश्वास है, ये भरोसा है कि मोदी जी के सबल हाथों में नारी पूरी तरह सुरक्षित है, सम्मानित है और वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। मैं डॉक्टर कुमुद रंजन हूँ और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टीम की कोर सदस्य हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी की इस जीत को आप किस रूप में देखती हैं? कि शक्ति में सबकी शक्ति है और हमारी शक्ति में उनकी शक्ति है। तो उनकी जीत एक प्रचंड जीत है, एक जनता की जीत है। और जितने नतमस्तक होकर उन्होंने कल अपना भाषण दिया, उससे लगता है कितनी सौम्यता से उन्होंने अपनी जीत को सबको समर्पित कर दिया। रुचरस्या, आई एम ड्रेस डिज़ाइनर। जिस तरह से हमारे श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे और उन्होंने अयोध्या की स्थिति बदल दी थी, जस्ट लाइक दिस हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो है वो मतलब उन्होंने सोच लिया कि अब काशी का तो अच्छा दिन आ ही गया है। कहते थे ना अच्छे दिन कब आएंगे, तो अब अच्छे दिन आ गए हैं। हमारी भारतीय नारी केवल किचन तक सीमित थी, अभी जैसे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जी मिले और हम लोग किचन से बाहर आए, क्या ये कम है ना? कलयुग में जब एक अवतार होता है ना, वाकई में कलयुग गया, अब वाकई में सतयुग मोदी जी ले आए हैं, नारी सम्मान ले आए हैं, नारी सशक्तिकरण ले आए हैं। इसीलिए हर हर मोदी, हर हर मोदी। नाम बताइए। मैं सुनीति शुक्ला बेटी बचाओ कोर कमेटी से भी जुड़ी हूँ और वाराणसी महानगर महामना मंडल की प्रभारी भी हूँ और महानगर की सदस्य हूँ। मोदी जी की इस जीत को आप किस रूप में देखती हैं? मोदी जी ने राष्ट्रवाद और विकास की एक ऐसी लहर चलाई कि छोटे छोटे आंधी और तूफान आते थे, लेकिन पूरे देश में सुनामी आया और सभी को जिस तरह से तीन के टुकड़े कचरे बह जाते हैं और सुनामी सभी चीज़ों को हटा करके एक नए राष्ट्र का, नए व्यक्ति का, वस्तु का निर्माण करती है, उसी तरह मोदी जी की आंधी सुनामी का रूप ली और राष्ट्र का एक नया विकास, एक नया निर्माण होगा जिसमें राष्ट्रवाद की प्रधानता होगी। और मोदी जी में सभी नारियां जिस तरह से बेटी बचाओ के लिए उन्होंने कार्य किया और उत्तर प्रदेश में रचना जी हर दिन इनका एक एजेंडा होता है कि बेटी बचाओ के लिए ये कार्य करना है और पूरा उत्तर प्रदेश इनके उसमें एकदम आगे बढ़ रहा है। कोई भी बेटियां, कोई भी ऐसी नहीं है जिनकी समस्याओं का निदान इनके माध्यम से नहीं होता। हम लोग पूरी टीम के साथ जुड़ते हैं, कार्य करते हैं और ये सब कुछ संभव हुआ है मोदी जी की वजह से, जिन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बनाया है। हाँ, मैं विभो सिंह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महानगर सदस्य, यूपी हैंडबॉल एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट। और मैं मोदी जी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी की जो ये विक्ट्री जीत जो हुई है पूरे इतिहास में नाम दर्ज हुआ है। इतनी बड़ी जो जीत हुई है, 2 बार अभी तक बीजेपी कभी भी नहीं आई है सत्ता में और 2 बार आए हैं
मोदी जी, और ये गरीब अमीर सबके लिए मोदी जी विकास के रास्ते पर ले जाते हैं और ले जाएंगे। और उनको विकास पुरुष इसलिए कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, एक जी, मैं डॉक्टर भारती मिश्रा और मैं एक NGO से जुड़ी हूँ। इस जीत को, मोदी जी के इस जीत को हम इस रूप में देखेंगे कि अभी तक जितने भी चुनाव होते थे वो रोटी कपड़ा मकान और जातीय समीकरण पर होते थे, लेकिन अब की बार का जो चुनाव है वो विकास पर हुआ है और जनता का जो बौद्धिक विकास हुआ है उसका श्रेय हमारे मोदी जी को जाता है कि हमारी जनता जातीय समीकरण, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठकर विकास की यात्रा, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचने लगी है। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद मोदी जी का, जो हमारे जनता का मानसिक परिष्कार करके इस तरह के सोचने के लिए विवश की। और इस जीत को हम इसी रूप में देखेंगे कि जनता अब बौद्धिक स्तर उसका बढ़ गया है। धन्यवाद। मैं लता अग्रवाल, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सदस्य हूँ। मोदी जी ने जो देश का विकास किया है, विश्व स्तर पर हम लोगों का नाम उन्होंने ऊंचा कर दिया है। हम लोग हर जगह अपना गर्दन उठाकर चल सकते हैं कि हाँ, हमारे देश में भी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने लिए कुछ नहीं सोच रहा है बल्कि सारी जनता के लिए, सारे देश के लिए सोच रहा है। उसको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और नमन करती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मतलब मोदी जी के आने से ये तो हुआ पूरे विश्व में जो भारत एक मतलब पिछड़े देश में गिना जाता था, आज बहुत हद तक बहुत आगे है। मोदी जी के आने से एक चीज तो है, महिलाएं भी राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखने लगी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि घर में रहने वाली महिलाएं राजनीति में दिलचस्पी रखें। जिस तरह से वाराणसी की सारी महिलाएं मोदी जी को जिताने के लिए, प्रचंड जीत उनको कराने के लिए एकजुट हुई थी, आज हम सब यहाँ उसी जीत की खुशी में एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। मैं किनाराम आश्रम से हूँ। मैं वहाँ की महिला संघ की अध्यक्ष भी हूँ और मुझे समाज सेवा करते आज 30 साल हो गया, लेकिन मैं ऐसा PM, ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक अपने लाइफ में नहीं देखे। और मैं बाहर चली गई थी, मैं उनको वोट देने के लिए 2 दिन पहले मैं बनारस में आई। मेरा नाम रत्ना वर्मा है, मैं बेटी बचाओ की कोर कमेटी की सदस्य हूँ और मैं ज्योत्साचार्य हूँ। मेरा NGO है, उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और आज के जो मोदी जी के प्रचंड रूप से जीतने की बात आती है तो सबसे पहले तो 50% महिलाएं इसमें आती हैं, महिलाओं का 50% और बाकी मोदी जी का जो पुरुषार्थ है और हम लोग की जितनी अथक प्रयास जो हमने घर घर जा करके लोगों को मोदी जी का प्रसार किया, उसके माध्यम से मोदी जी के प्रचंड रूप से जीते, वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग का मेहनत रंग लाया है। इसलिए हम मोदी जी को अब कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया। अभी तक की सरकार कभी लेडीज के बारे में कभी नहीं सोची थी। सबका विकास तो पूरा, लेकिन उन्होंने जाति पाति को नहीं देखा, सबका विकास किया। पीयूष अग्रवाल, और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है मोदी जी का स्वागत का मैं यहाँ पर आया हूँ, एक भाई के बतौर आया हूँ क्योंकि यहाँ सारी हमारी बहनें हैं। और जहाँ तक आज के आयोजन की बात है तो जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से मोदी जी यहाँ पर जीते हैं उसके लिए हर आयोजन कम है। की सदस्य हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। चुनाव जो लड़ा है वो पंचनिष्ठ पे जो लड़ा है, मोदी जी ने जनता से संवाद किया, संपर्क किया, उनका सहयोग किया, उसके साथ समन्वय किया उनका, और जो भी परेशानियां आई उसका समाधान किया। ये 5 लक्ष्यों को लेके पार्टी चली, जिसके कारण मोदी जी ने पूरी पार्टी की जीत। हाउस वाइफ डॉक्टर ममता तिवारी, और मोदी जी ने जो किया है मेरे ख्याल से एक बेटी के लिए उसका पिता भी नहीं करता है। उन्होंने गांव-गांव में जो शौचालय बनाया है, अभी तक बेटियों के पिता ने भी ये प्रयत्न नहीं किया था। मोदी जी ने आके गांव-गांव में हर घर में उन्होंने शौचालय बनाया। देख सकते हैं कि सारी महिलाएं किस तरीके से जो है मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर जश्न मना रही हैं। बाकायदा उनके हाथों में कमल का फूल है, उसे वो ली हुई है और जो है गाने बजाकर उस पर थिरक रही हैं। हमारे साथ इस वक्त एक जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कार्यकर्ता है, जिन्होंने मोदी जी पर बहुत ही अच्छा गाना बनाया। आइए हम इनसे गाने के थ्रू जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती है मोदी जी के बारे में। मैं सिंगर सुमन अग्रहरी, भोजन नंबर 1 की विजेता।
आज हम सभी लोग यहाँ पर मोदी जी के विजय श्री होने पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, और हम सभी महिलाएं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में देश के चौकीदार जो कल तक थे आज देश के राजा बने हैं, उनके लिए ही खुशी का एंजॉयमेंट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनके लिए एक बहुत ही प्यारी सी गीत मैंने लिखी है, मेरी स्वयं रचित, मैं उसको गाती हूँ। खिल गया कमल वतन में, ओए क्या बात हो गई, खिल गया कमल वतन में, ओए क्या बात हो गई, हो देखो फिर से मोदी की सरकार हो गई, हो देखो फिर से मोदी की सरकार हो गई। साइकिल हुआ पंचर तो हाथी हुआ घायल, पंजा हो गया गायब, साइकिल हुआ पंचर तो हाथी हुआ घायल, पंजा हो गया गायब, गए सपने पूरे, ओए क्या बात हो गई, हो देखो फिर से मोदी की सरकार हो गई, हो देखो फिर से। अपने महानायक, अपना नाम बताइए। मैं मीनू ग्रोवर पहल स्वावलंबन चलाती हूँ एनजीओ से, और उनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करते हुए मैं 100 वोकेशनल ट्रेनिंग देती हूँ बच्चियों को निःशुल्क। तो मैंने उनकी इस प्रचंड जीत पर, और वो हमारे देश के महानायक है बन के उभरे हैं इस सदी में, तो उनके ऊपर हमने 4 लाइनें लिखी हैं। जिस धरती पर पड़ते हैं पाँव तेरे, वह धरती मगन हो जाती है, देश प्रेम की लहर में सबको बहा ले जाती है, तन मन भीगा सा रस भीगा सा एक जोश भीतर आ जाता है, कर्णधार इस धरा का जब बीच हमारे आता है, तुम ही हो हमारे प्राण प्रिय इस धरती के हलाहल पिए, तानो कमान सब एक तीर सधे जो धरती की पीर पड़े, चमचम चमके चंद्रभाल पर जो गंगधार तरे उस नवशिक तक सदा तेरा मान रहे। ऐसे हमारे मोदी जी का हमेशा नक्शिक तक मान। आपने देखा कि यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ओर से कमल समारोह का आयोजन किया गया था, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से महिलाएं उनकी जीत की खुशी में जश्न मना रही हैं। और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम ब्रेकिंग न्यूज वाराणसी। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन